गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सही वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। अपने गुरुदेव के चरणों में अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करते हुए उन्हें असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी का मिलन। हमने देखा कि सनातन गोस्वामी जी का महाप्रभु से अपने जीवन काल में 3 बार उनसे मिलन हुआ। पहला मिलन रामकेली में हुआ, जब महाप्रभु रामकेली आए थे तो महाप्रभु रूप, सनातन और इनके भाई वल्लभ तीनों से मिले और मिल करके उनको बड़ा आनंद आया। और पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी, मतलब पहली बार जब महाप्रभु से मिले तो उनको लगा कि हम सब समय ये संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है बस कृष्ण है। महाप्रभु को देखते ही उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ। उनको लगा कि अब हमें सब कुछ इसको छोड़ करके चले जाना चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने बोला कि अभी नहीं, अभी आप कुछ समय रहिए और स्थिति समय के अनुसार आप जो है धीरे धीरे मेरे पास आप सब लोग आएंगे। और उनकी वहाँ पर उनकी दीक्षा भी। इसके बाद सनातन गोस्वामी जी की दूसरी बार मिलन महाप्रभु से बनारस यानी काशी में हुआ, जहाँ महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षाएं दी और कहा कि अब तुम्हें यहाँ से वृंदावन जाना है और वृंदावन में वो सब भगवान की जो लीलाएं हैं उनको आपको प्रकाश करना है। तो महाप्रभु की आज्ञा लेकर के सनातन गोस्वामी वृंदावन आए और वृंदावन में आ करके उन्होंने वो सभी कार्य किए जो महाप्रभु के द्वारा आज्ञा मिली थी। सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में ग्रंथ लिखना, महाप्रभु की द्वारा आज्ञा से लीलाओं का, भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रकाश करना, उनको सबके सामने लाना, प्रथम मंदिर मदन मोहन जी की स्थापना और संपूर्ण समय कृष्ण भक्ति में लगाना। एक बार सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु की बड़ी याद आई तो को लगा, बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि महाप्रभु से मेरा फिर मिलन हो। तो सनातन गोस्वामी जी का तीसरा मिलन पुरी में हुआ और सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन से महाप्रभु से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में मौसम ठीक ना होना, जल दोष होने की वजह से उन्हें चर्म रोग हो गया। चर्म रोग, जिसे चर्म मतलब शरीर की जो त्वचा होती है उसमें कोई खुजली या कहीं कहीं पर मवाद से आ जाते हैं, ऐसी समस्या हो गई। इसको भी भगवान की कृपा मान करके कि ये ही मेरे कुछ कर्म ऐसे थे जो मैंने अपने जीवन में संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। मैंने कुछ समय वो कार्य किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, अर्थात वो एक मुग़ल शासक के राज में प्रधानमंत्री थे। तो हो सकता है उनको लगा कि मेरे जीवन काल में कोई ना कोई अनर्थ जरूर हुआ होगा जिसका मुझे परिणाम ये मिल रहा है। एक अच्छे वैष्णव, एक अच्छे भगवान के भक्तों के लक्षण ही होते हैं। उन पर कष्ट आते हैं तो भगवान की कृपा ही समझते हैं, और कोई उनको आनंद मिलता है तो उसको भी भगवान की कृपा समझते हैं।
वो उनके लिए आनंद हो या दुख हो, उनके लिए दोनों समान होता है। सनातन गोस्वामी जी यही सोचते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ पहुँच कर के हरदास ठाकुर से मिले। हरदास ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करा। हरदास ठाकुर जी समझ गए सनातन गोस्वामी जी हैं महाप्रभु। उनकी अक्सर वहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों का वहाँ पर जिगर मतलब अक्सर वहाँ पर चर्चा होती रहती थी। बाद में हरदास ठाकुर जी के साथ महाप्रभु से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी जी उनके पास गए। सनातन गोस्वामी जी को हरदास ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करा। पीछे से सनातन गोस्वामी जी को भी दंडवत प्रणाम करा। दंडवत प्रणाम करते ही हरदास ठाकुर जी ने खड़े होकर के कहा, महाप्रभु आपसे सनातन मिलने आए हैं। सनातन का नाम सुनते ही महाप्रभु को तो ऐसा लगा क्योंकि मतलब मेरे को पास क्या ऐसी चीज़ आ गई है। बड़े प्रसन्न हुए। सीधे महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का ध्यान करते हुए, क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान को बहुत मानते थे, कृष्ण को बहुत मानते थे, खुद कृष्ण थे, राधा कृष्ण भाव से थे। उनने महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन करा। आलिंगन करते समय सनातन गोस्वामी जी को कि जो त्वचा रोग था, चर्म रोग था, उसमें कुछ पस भी था, जिससे महाप्रभु के आलिंगन करने से उनके स्वर्णकांति देह पर लग गए। सनातन गोस्वामी जी बार बार पीछे हटना चाह रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने अपने पास से अलग नहीं कर रहे थे। सनातन सोचने लगे कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना पतित हूँ कि मेरे जो कर्म ऐसे हैं कि महाप्रभु के लग रहे हैं। अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं शरीर का क्या करूँगा, मैं जगन्नाथ यात्रा में आया हूँ, मैं जगन्नाथ जी के पहिए के नीचे प्राण देकर अपने आप को खत्म कर दूंगा। और जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई। महाप्रभु और सब लोग नृत्य कर रहे थे। उसमें सनातन गोस्वामी जी बार बार महाप्रभु के आलिंगन, बार बार महाप्रभु के द्वारा नृत्य करने पर बड़ा उनको अच्छा तो लगता था, लेकिन लगता था कि मैं इतना बेकार हूँ, मैं इतना सही नहीं हूँ। महाप्रभु के मेरे वजह से उनके मतलब मैं पतित हूँ और महाप्रभु इतने साक्षात कृष्ण हैं और मुझे आलिंगन करने से, मुझे बार बार ले लेने से बड़ा दुख होता है। तो रथ के नीचे अपने आप को लाना ही चाहते थे। महाप्रभु ने उन्हें पकड़ लिया और कस के आलिंगन करा, जिससे उनकी देह पे दोबारा पस लग गया। महाप्रभु ने आलिंगन करने पर फिर उन्हें शिक्षा दी, समझाया कि तुम बार अपने आप को पतित क्यों समझते हो, तुम तो बहुत मेरे प्रिय हो। आप अपने आप को अधम, अपने आप को पापी मत समझो। महाप्रभु ने कहा कि गीता में भगवान ने साफ कहा है कि मैं भक्तों के लिए हूँ और भक्त मेरे लिए हैं। कोई उच्च जाति में जन्म ले ले या बहुत सारा किसी के पास धन हो, जैसे दुर्योधन के पास बहुत सारा धन था, भगवान से बोलता है, जब भगवान हस्तिनापुर गए थे बोलते हैं कि भाई तुम खाली कुछ मत दो, पांडवों को 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन बोलता है मैं एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान क्या कहते, कुछ नहीं कह सकते थे कि बोले कि मैं तभी दूंगा उन पांडवों को, युद्ध करें मुझसे आकर के लें। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानता है। अंत में जब भगवान वहाँ से जाने लगते हैं तो दुर्योधन उनके संग अच्छा बर्ताव नहीं करता है। इसके पश्चात जब उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिसके स्वागत के लिए खुद आए थे, तुम ऐसा कर रही हो, तो उसको थोड़ा सा लज्जित सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने दृढ़ पे था कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। भगवान से कहता है आप मेरा 56 भोग तैयार स्वीकार करो। तो भगवान कहते हैं तू मेरी आज्ञा तो मानता नहीं है, मैं तेरे भोग को क्या करूँगा। तो भगवान तो प्रेम के भोगे हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्ति से बंधा हूँ, मैं भक्त के बंधन से भक्ति से बना हूँ, मैं प्रेम के बंधा हूँ। मैं किसी के खान पान, कोई 56 भोग खिला दे, कोई मेरे लिए बहुत बड़ा महल बना दे, मंदिर बना दे, कोई मेरे लिए बहुत कुछ कर दे,
तो मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। कोई मेरी भक्ति कर दे, भक्ति करने पर मेरे के चरणों में एक तुलसी का पत्ता भी डाल दे, एक पत्र भी अर्पण कर दे, जल भी, अगर उसके पास कुछ नहीं है, मुझे प्रेम से जल भी पिला देगा तो मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, ना कि उसके मेवा मिष्ठान से प्रसन्न हूँ। महाप्रभु कहते हैं, सनातन तुम तो एक बहुत अच्छे हो, तुमने एक सब कुछ त्याग दिया, एक कम्बल भी था तुमने उसको भी त्याग दिया, अपने पास करोड़ों अरबों, जो आज के ज़माने में देखा जाए तो 2 नाव भर के सोना, एक देश का प्रधानमंत्री इतना धन दौलत छोड़ के ऐसे ही चला है जैसे समझ लो कि मिट्टी और पत्थर पड़ा हो, कूड़े की तरह छोड़ के चले जाए, उस पर किसी प्रकार को पीछे देखे, परिवार, मोह, घर, रुपया सब छोड़ के चला जाए, ऐसा व्यक्ति, और जो आकर के वृंदावन में केवल महाप्रभु की आज्ञा का कार्य कर रहा हो, तो वो प्रिय है कि और व्यक्ति प्रिय होगा, तो मेरे बहुत प्रिय हो। और महाप्रभु ने उसको दोबारा फिर आलिंगन, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को दोबारा फिर आलिंगन करा। दोबारा आलिंगन करने से सनातन गोस्वामी की जो कष्ट थे, जो चर्म रोग था, वो दूर हो गया। अब कैसा तकलीफ है, अब कैसा दुख है, अब क्या कोई परेशानी है? महाप्रभु कहते हैं अब कोई दिक्कत तो नहीं है। देखते हैं सनातन गोस्वामी, मैं पहले ऐसा बहुत अच्छा हो गया हूँ, बड़े प्रसन्न होते हैं महाप्रभु के लिए कि बड़ा, फिर भी कहते हैं कि मेरी वजह से महाप्रभु को कष्ट है, फिर और इस तरह महाप्रभु के से आना, डेली 1 वर्ष रहना, 1 वर्ष रहे वहाँ पर, महाप्रभु की शिक्षाएं, महाप्रभु से मिलन, उनको बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ये अपने आप को फिर बहुत पतित मानते थे। जगन्नाथपुरी मंदिर तो जाते थे, बाहर से दर्शन करते थे, मतलब सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथ मंदिर में जाते, वहाँ वो दर्शन करते, लेकिन दर्शन करने पर उसके बाद वो सोचते कि मैंने जो है मुस्लिम शासन में, मैंने मुग़ल शासन में एक जो अपने आप को नौकरी पे रखा है, तो मेरा जो काम रहा है, मेरा जो कर्म रहा है, वो एक मुग़ल जैसे हो गया है, मुस्लिम जैसा हो गया है, तो मैं कैसे अपने आप को मंदिर के अंदर जाऊं? वो अपने आप को बहुत मानते थे, कोई पुजारी मेरा स्पर्श ना कर ले, इसका बहुत ध्यान देते थे। तो देखिए कितने अच्छे, कितने क्या हम कहें सनातन गोस्वामी जी के लिए। सनातन गोस्वामी पर आज के समय में कोई जरा सी कोई भक्ति कर ले, आज उसने कृष्ण नाम ले लिया, आज कोई जब मैं कोई थोड़ी देर के मंदिर चला जाए तो बड़ा पुण्य के मैंने मंदिर गया हूँ, मैंने आज पूजा करी थी, मैंने आज कथा करा था, मैंने ये करा, मैंने वो करा। और ये सनातन गोस्वामी जी की शिक्षाओं से मिलता है हमें। सनातन गोस्वामी जी की उनकी जितनी भी कर्म रहे उनसे सभी से हमें शिक्षा मिलती है। कितना ज़्यादा अपने आप को पतित मानते थे कि हम कह नहीं सकते हैं। देखिए मंदिर भी नहीं जाते हैं, मंदिर से बाहर से प्रणाम करते हैं, कहीं मेरे से स्पर्श ना हो जाए, और जबकि भगवान उनके करीब है। देखिए मैं बता दूं, मंदिर जाने ना जाने, धाम जाने ना जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है भगवान से प्रेम। अगर आपका भगवान के साथ प्रेम है तो भगवान आपके पास हर कण कण में है, हर जगह पे हैं। जैसे आप प्रहलाद जी महाराज की शिक्षाओं में साफ आता है, प्रहलाद जी महाराज से उनके पिताजी पूछते हैं कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मेरे तो भगवान सब जगह हैं, आपके अंदर सजीव में, निर्जीव में, हर जगह है, मुझे कहाँ नहीं दिखते भगवान। तो भगवान तो हर कण कण में है। भगवान उसके हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तेरा भगवान क्या इस लोहे के खम्भे में भी है? बोले हाँ इसमें भी है। तो वो तो देखिए, ये तो मैं बता दूं, उसको तो विश्वास नहीं था कि हो, बोला मैं तेरे भगवान को अभी बाहर निकालता हूँ, और खंभा तोड़ते हुए तो नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो हमारा कहने का आशय है भगवान तो हर कण कण में है, ऐसी कौन सी जगह कण में नहीं है। तो मंदिर जाने से नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, पहले अपने आप को हमें शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को भगवान में ध्यान करना पड़ेगा। हमें सनातन गोस्वामी जी की शिक्षाओं से हमें साफ मिलता है। हमें सनातन गोस्वामी की तरह हम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनका हम कुछ %, उनको कुछ भी फॉलो करें, उनकी कुछ बातों को हम जीवन में धारण करें, तो शायद हमारा भी उद्धार हो जाए। भगवान के भक्त में प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को पढ़िए, सनातन गोस्वामी जी की शिक्षाओं को पढ़िए, नारद जी की शिक्षाओं को पढ़िए। भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कहते नहीं है भगवान की प्रशंसा करने पर इतना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन भगवान के भक्तों के संग करने, भगवान के भक्तों की प्रशंसा करने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें भगवान के भक्तों का जरूर संग करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति में प्रमोशन हो, हमारी भक्ति बढ़े। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जी फिर वो वहाँ से आज्ञा लेकर के वापस वृंदावन चले आते हैं, और वृंदावन आकर के फिर वही कार्य करते हैं जो महाप्रभु की आज्ञा थी। और
और इस तरह सनातन गोस्वामी जी की इन शिक्षाओं से मिलता है। हमने जितनी भी कथाएं वैसे आपसे कही हैं, हर कथाओं में सनातन गोस्वामी की कुछ नई शिक्षाएं मिलती हैं। हमें सीखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सनातन गोस्वामी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।